तो हेलो क्लास 10th वालों, मेरा नाम है भागवत और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोहेड। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो आज का हमारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय पर। और आप लोगों को तो पता ही है कि ये थेल्स प्रमेय का टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल आपके बोर्ड के एग्जाम में इस थ्योरम से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि थेल्स प्रमेय क्या है और फिर हम लोग करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि थेल्स प्रमेय एक हमारे ट्रायंगल में लगती है। तो हमने ले लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया। और चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं मैं इसका कुछ। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ए, और ये बी और ये सी। चलिए हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया। ठीक है, तो आप लोग जरा कोशिश करके बताइए कि जो थेल्स प्रमेय है उसका जो स्टेटमेंट है, उसका कथन है, वो क्या कहता है। इसका आप लोग क्या बताइए, कथन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, तो आप लोग याद करके बताइए। ठीक है, याद नहीं है आप लोगों को तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वैसे आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये कोई हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारी ये जो थेल्स प्रमेय है वो क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हम कोई एक दूसरी रेखा खींच दें, ठीक है, किसी भी एक भुजा के समांतर हम एक भुजा को खींच दें तो वो बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। ये हमारी क्या है, थ्योरम है। ठीक है, तो जैसे इस त्रिभुज में ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज है, यदि मैं इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा यहां से निकाल दूं जो कि बीसी के कैसी हो, समांतर। ठीक है, तो ये जो रेखा क्या करेगी, जो समांतर निकालेंगे हम लोग, ये हमारी ए बी भुजा और ये हमारी ए सी भुजा को दो समान अनुपातों में बांट देगी। ठीक है, तो चलिए खींच लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि है क्या, जो कि है हमारी, इसका नाम दे देता हूं मैं ये डी और इसका नाम दे दिया मैंने ई। तो ये हमारी जो डी ई ये जो लाइन है ये हमारी समांतर है किसके, बी सी के। तो हम लोगों ने क्या की है, एक त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर हम लोगों ने एक रेखा डी ई खींच ली। ठीक है, तो अब इस रेखा ने क्या किया कि ये जो हमारी ए बी भुजा है और ये जो हमारी ए सी भुजा है, इस भुजा को, इन दोनों भुजाओं को इस लाइन ने क्या किया कि समान अनुपात में बांट दिया। तो ये हमारी प्रमेय कहती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय से, तो प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में यदि पता है क्या बच्चों, यदि डी ई समांतर बी सी हो, तो हमारे पास में यदि डी ई समांतर क्या हो बच्चों, बी सी। ठीक है, डी ई समांतर क्या हो, बी सी। ये आप लोगों को यहां से ऐसा निकाल देना है, डी ई एक रेखा खींच देनी है बी सी की। तो यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर किसके है, बी सी की, तो पता है क्या होता है बच्चों, तो ये हमारी प्रमेय के अनुसार क्या कहती है कि ए और डी और हमारे पास में ये डी बी, इन इस वाली भुजा का जो अनुपात है वो ए सी के भुजा के अनुपात की कैसा होगा, बराबर, जो कि होगा हमारा ए ई बटे में क्या होगा बच्चों, ई सी। तो ये हमारा हो गया इसका कथन का, ये जो प्रमेय है इसका, ये प्रमेय से निकल के जो फॉर्मूला आता है ये। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए से लेकर के डी और डी से लेकर के बी तक का जो अनुपात है वो ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक के अनुपात के बराबर होता है। यही हमारी क्या कहती है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब आप लोग एक बार इसका कथन मैच करके देखिए और फिर ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है अभी इसको जरा देख करके देखिए कि एक जैसा कहता है, जैसे हमारी प्रमेय है वैसा ही ये फॉर्मूला है। तो ये हमारी प्रमेय का कथन क्या कहता है कि यदि हम किसी त्रिभुज एबीसी में, या कोई सा भी त्रिभुज हो, यदि हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा खींच दें तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। तो यहाँ पर ये समान अनुपात में बढ़ गया है। और इसी से हम लोग क्या एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं, एक और चीज डिस्कस क्या कर सकते हैं कि ये छोटा वाला हिस्सा है ये बड़े वाले हिस्से के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं इसको कुछ दूसरे कलर से लिखता हूं आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। ये भी इसी प्रमेय के अनुसार होता है।
AD बटे में होता है क्या बच्चों, AB, और बराबर AE बटे में होता है क्या बच्चों, AC। तो ये छोटा वाला हिस्सा बड़े वाले हिस्से के अनुपात के, और ये छोटा वाला हिस्सा बड़े वाले अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इनको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, याद करना है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इस थेल्स प्रमेय का प्रूफ भी होता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। तो हम लोग प्रूफ है कुछ दूसरी वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हम लोग इसके बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग ये फॉर्मूले याद रखिए, इन फॉर्मूलों को आप मत भूल जाइएगा। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा को अपन लोग खींच दें तो ये बाकी की दो भुजाओं को समानुपात में बांट देता है। जैसे AD बटे में हो जाएगा DB और AE बटे में हो जाएगा AC। तो ये हमारा पहला वाला, और ये AD बटे में AB बराबर हो जाएगा AE बटे में AC, ये हमारा दूसरा वाला। तो आप लोगों को इन फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लिया है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि यहाँ पर, चलो मैं क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि क्या होगा, यदि DE पैरेलल होगा किसके बच्चों, BC के। ठीक है, यदि DE पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तो ये जो EC है इसको निकालना है। क्या निकालना है, EC को अपन लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि जब भी ये कहेंगे कोई त्रिभुज है उसमें एक भुजा, ये जो इनने ये जो DE भुजा दे दी है वो किसके समांतर दे दी है, BC के समांतर। तो जब इन्होंने ये भुजा इसके समांतर दे दी है तो हम लोग क्या समझ जाते हैं कि हमें कौन सी प्रमेय लगाना है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों पता है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बस याद करना पड़ेगा थेल्स प्रमेय का वो फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में यदि यदि अपने पास में क्या है, DE पैरेलल है किसके, पैरेलल मतलब बच्चों समांतर, BC। यदि DE समांतर है किसके, BC के, तो किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो अपन लोगों को यहीं से शुरू करना है, तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि AD बटे में ये छोटा वाला हिस्सा AD बटे में होगा किसके, DB के। तो ये DB बराबर ये होगा हमारा AE बटे, क्या होगा बच्चों, AE बटे, और ये होगा हमारा किसके, EC के। तो ये मैंने यहाँ पर ये पहला वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर था ना हमारा ये पहला वाला फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी हाल यहाँ पर लिखा था, ये फर्स्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ये जो सेकंड वाला है इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब इनकी वैल्यू दी गई है, AD का जो मान है वो 1.5 है। यहाँ पर AD की जगह पर रख देंगे 1.5, और फिर DB का मान है कितना बच्चों, 3। ठीक है, बराबर AE का मान है हमारे पास में 1, और EC का जो मान है वही तो हमें निकालना है। सो EC की जगह पर EC लिख देंगे। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, त्रिक गुणा। इसका हम लोग इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो हमारे पास में 1.5 का EC में होगा तो आ जाएगा 1.5 EC, और ये हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3। तो ये EC, अब गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में। तो ये हो जाएगा 3 बटे 1.5। अब इसका इसमें भाग दे देंगे बच्चों, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, अरे भाई क्या हो रहा है, कितना आ जाएगा, EC अच्छे से लिख जा भाई। आप लोग जरा भाग दीजिए कितना आ जाएगा। तो जैसे हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास में EC का आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो आपने इस प्रकार से एक ट्राइंगल में से EC का मान है थेल्स प्रमेय की सहायता से कुछ इस प्रकार निकाल लिया है। तो बस आप लोगों को ये फॉर्मूले को याद रखना है, बाकी ये कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज को सॉल्व करते हैं थेल्स प्रमेय से। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का। तो ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि
DE समांतर है BC, तो उन्होंने पहले से ही दे दिया है कि DE, ये जो DE लाइन है ये समांतर है किसकी, BC की। तो जब भी ये बात दे दें कि एक भुजा है वे दूसरी भुजा के समांतर दे दें, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। और उन्होंने दिया है AD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AD यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर, और AB 15 सेंटीमीटर। AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक है 8, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लंबाई दी गई है यहाँ से और यहाँ तक। ये हमारी AB बराबर कितनी है 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि ये BD वाली नहीं है। और यहाँ पर EC, यहाँ पर हमारे पास में EC की जो मान है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है AE, यानी कि हमें ये वाला मान है निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब भी हमें ऐसा हो, जब भी हमें गिवन हो कि एक यहाँ से छोटे वाला मान दिया गया हो, यानी कि AD का मान दिया है जैसे, और एक दिया हो पूरा यानी कि बड़ी वाली लाइन का, तो हम जो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, इसके दूसरे वाले क्वेश्चन से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व यानी कि हल, और फिर लिख लेंगे यदि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है किसके, BC के, तो किस प्रमेय से बच्चों, तो थेल्स प्रमेय से। किससे बच्चों, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय का एक देखो, एक छोटी भुजा दी गई है एक बड़ी भुजा, तो हमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AD बटे में होगा AB, छोटी वाली भुजा के बटे में बड़ी वाली भुजा, और फिर यहाँ पर होगा AE बटे में क्या होगा EC, क्या होगा हमारे पास में होगा AE बटे में AC। तो अब यहाँ पर ये मान लिख दिया है, अब हमने लिखा है AC, तो A से लगा के और C तक, यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग देखेंगे कि AC है ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक है यहाँ से A से लगा करके E तक का, और एक है E से लगा करके C तक का। तो हमारे पास में जो ये हमारा AC है इसको हम लोग दो टुकड़ों में बांट करके लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं कि AD बटे में AB बराबर AE, तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब AC को हम लोग लिख देंगे AE प्लस के EC, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे AE प्लस के EC। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो AD का जो मान है हमारे पास में कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 8। ठीक है, और AB का मान है हमारे पास में 15, तो ये लिख देंगे। अब AE की जो मान है वही तो हमें क्या करनी है बच्चों, वही तो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम AE की जगह पर क्या लिख देंगे AE, और AE की जगह पर यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग AE, और यहाँ पर प्लस का हम लोग EC का मान जो हमारे पास में है 3.5, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब जैसे ही ऐसा बन जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, तेरा गुणा इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे जैसे हम, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 15 का गुणा AE में होगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 15 और AE। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें होगा तो हमारे पास में आ जाएगा कितना बच्चों, हमारे पास में आ गया 8 AE। अब हम लोग 8 का गुणा 3.5 में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 28। ठीक है, हमारे पास में आ जाएगा 28। अब हम लोग क्या करते हैं, AE वाले पद एक साइड कर लेते हैं और अंक वाले एक साइड। अब ऐसा तो आप लोगों को आता है, तो AE 15 AE, और ये प्लस का है बराबर के साइड में आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 8 AE बराबर के हो जाएंगे 28। 15 में से 8 चले जाएंगे तो आपको पता है कितना बचेंगे 7 AE बराबर के हो जाएंगे 28। अब गुणा की संख्या बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कहाँ जाती है, भाग में जाती है। सो 28/7 हो जाएगा, और AE बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन सेट किए हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड।
होमवर्क नहीं बच्चों, आप लोगों को ये CW ही है, अभी की अभी इनको सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को AD निकालना है, यानी कि ये वाली भुजा, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को EC यानी कि आप लोगों को ये वाली भुजा। दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हैं और बहुत ही सिंपल हैं। तो यदि आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोगों का जो थेल्स प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर यदि आप लोगों के एग्जाम में थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों पर वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं इसके प्रूफ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए इसी प्रकार। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।